अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया ज़हरा चैनल्स। और आई होप कि आपको उनके नावल पसंद आते होंगे जो आप इस चैनल पे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद है। और इसके साथ ही उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और साथ में हमारी भी थोड़ी डल सी है। इस वजह से हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे और ना ही न्यू चैनल पे अपलोड कर पा रहे हैं कोई। आज एक एपिसोड हम अपलोड करेंगे, लेकिन कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम 2 एपिसोड अपलोड करें। ओके, और इसके साथ ही नेक्स्ट जाके भी एक सरप्राइज़ मिलने वाला है आप सबको, पहले ही बता रहे हैं। एक्साइटेड होते हैं थोड़ा सा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाजमी किया करें। 2.5 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, सो जल्दी से 2.6 के करते हैं। वीडियो को लास्ट में शेयर करें। नावल मिस्टर पॉसेसिव सेल्फ एपिसोड 21 दिया ज़हरा नॉवेल्स। वेट, हम इसको लॉक लगा लें थोड़ा सा, ये हेल्दी बहुत है एपिसोड। ओके, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन, ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। पुलिस वाले जी, गाड़ी में बैठे वो बड़े इश्तियाक से इधर उधर देख रही थी। फिर वापस से सीधे होकर बैठते इसने असीर आलम को देखते मुखातिब किया था। इसके मुखातिब करने के अंदाज पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। इसे पसंद था जब वो लड़की से पुलिस वाले जी कहकर मुखातिब करती थी, बल्कि इसका तो हर लफ्ज़ ही असीर आलम के दिल पर लगता था। बोलो कल्बे असीर। वो इसे एक नज़र देखते मोहब्बत से बोला। न जाने इसके लहजे में इस लड़की के लिए नरमी कहाँ से आ जाती थी। नरमी इसकी शख्सियत का खासा तो ना थी। आपने मम्मा की तरह हमें यहाँ पर चूमा क्यों? वो अपना हाथ माथे पर रखते बोली। गाल फुलाए इसने काली नजरें असीर आलम के चेहरे पर डाली, जो इसकी बात पर आंखें ज़ोर से मीचते गर्दन मोड़कर मुस्कुराहट दबा क्या था। रूह में सुकून सा दौड़ा था। इसका दिल धड़क उठा था अपनी बीवी के लिए। जब आपकी मम्मा चूमती थी आपको यहाँ पर, तो आप क्या करती थी कल्बे असीर? गाड़ी का रुख शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ते इसने मुस्कुराते चेहरे से एक नज़र इसे देखते पूछा। इसकी बातें असीर आलम को पसंद थी, अजीब बेतुकी बातें। वो सख्त पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक लड़की की बेतुकी बातें पूरी ज़िंदगी सुन सकता था, और वो कल्बे असीर थी, इसकी बीवी। तो हम भी इन्हें यहाँ पर चूमते थे, फिर वो घर से बाहर जाती थी। इसने शहादत की उंगली माथे पर रखते हुए तफसील दी थी। इसकी बात पर असीर आलम की आंखें चमकी। चाहो तो तुम मुझे भी यहाँ चूम सकती हो। वैसे भी ये कौन सा मैंने तुम्हें चूमा था, वो तो अंदर वाले महरम ने चूमा था। गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकते इसने अपना रुख इसकी जानिब मुकम्मल तौर पर किया था। इसे समझ नहीं आया इसे हो क्या रहा था। आखिर वो एक सख्त दिल पुलिस ऑफिसर था जिसके नज़दीक बेतुकी बातें वक्त का स्याह है। तो फिर क्या वो सामने बैठी लड़की इतनी अहम थी इसके लिए कि असीर आलम का वक्त इस लड़की के आगे कोई मायने नहीं रखता था? और जवाब था हाँ। असीर आलम के दिल ने कहा वो खुद को पूरा का पूरा इस पर कुर्बान कर सकता था। फिर वक्त क्या चीज़ थी? अपनी सोच पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। दिल मुतमईन था। इसका दिल किसी औरत की तरफ से मुतमईन था। ये इसके लिए हैरत की बात थी। क्या अंदर वाले शोहर ने? इसने लब दबाते चमकती आंखों से मुकाबिल बैठे शख्स को देखा। गाल एकदम सुरख हुए थे। असीर आलम जोर से हंसा। इसे लगा शायद वो कुछ जानती है। बदला पूरा कर सकती हो तुम, बल्कि बदले से भी आगे। इसके कान के करीब झुकते असीर आलम ने एक भरपूर नज़र इसके कान की लो पर डाली, फिर ज़ोर से आंखें मीचते खुद को कुछ भी करने से बाज रखा था। चाहे वो बालिग थी, लेकिन वो बहुत नासमझ थी। इसने इसे देखा जो दुल्हन के लिबास में सीधा इसे अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। वो हसरत से लब कुचल कर रह गया था, जबकि इसकी बात कलब के सर के ऊपर से गुजरी थी। लेकिन इसकी गर्म सांसों की तपश और हिलते लबों की गर्दिश अपने कान की लो पर महसूस करते कलब की आंखें पूरी खुल गई थी। एकदम न जाने क्यों इसे अपना दिल बहुत तेज़ी से धड़कता महसूस हुआ। वो सीधा होकर बैठा था, फिर इसके कानों को देखा जो सुर्ख हो रहे थे। वो धीरे से हंसा। वो लड़की कड़ा इम्तिहान थी इस वक्त असीर आलम के लिए। अंदर वाले शोहर को तुमसे बदले की पूरी उम्मीद है। इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते इसने इसका मोमी नाजुक हाथ लबों को लगाते आंखें सुकून से बंद कर दी। एक गहरा सांस खींचते इसने अपने दिल पर जबर किया था। लब इसके हाथ से हटाते इसने चमकती बोझल आंखों से सामने बैठी लड़की को देखा। बोझल सी मुस्कुराहट लबों पर खींची गई थी, हलक में जैसे कांटे से उगाए थे। दिल जोर से धड़क रहा था, जबकि मुकाबिल बैठी लड़की के लब न जाने क्यों फड़फड़ा से उठे थे। मुकाबिल ने बहुत ही आहिस्ता से इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपनी जानिब खींचा था। कलब को अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। वो समझ नहीं पाई इसकी हालत ऐसी क्यों हुई है। वो नासमझी से इसे देख रही थी। लो बदला। इसने बहुत धीमे से अपने हाथ में जकड़ाए इसके नरम और मुलायम हाथ की पुष्ट को अंगूठे से सहलाया और आंखें इसके माथे पर टिकाते इसे इशारा किया था।
क्या अंदर वाले शोहर ने ऐसा कहा है? वो लब दांतों तले दबाए बोली थी। एक बेतुका सवाल। असीर आलम के लबों पर मुस्कुराहट फैला गया। इसके निचले लब के किनारे पर डिम्पल नमूदार हुआ था। हाँ, बहुत गहराई से दरख्वास्त आई है, इसने जज़ब से कहा था। धीमा गंभीर सा लहजा, बोझल सी आंखें। अगर सामने बैठी लड़की को जरा सा भी इसके और अपने दरमियान मौजूद रिश्ते की नज़दीकियों का एहसास होता तो वो इसके इतने नज़दीक शायद कभी ना आती। वो थोड़ा सा ऊपर उठी थी, फड़फड़ाते लब इसके माथे पर रखे थे। एक तपिश से लिपटा जज्बात का तूफान असीर आलम को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। दिल वही थम गया। इसने लब एक दूसरे में प्रविष्ट कर लिए थे। ये इसकी ज़िंदगी का पहला लिमिस था किसी औरत की तरफ से, और इसे ये लिमिस अपनी रगों में सरायत करता, रूह में उतरता महसूस हुआ। इसकी नज़रें बेसाख्ता उठती इसकी शफाफ गर्दन पर टिक गई थी। वो फिर से आंखें मीच गया। जबकि वो लड़की से दूर हुई थी, असीर आलम ने गहरी नज़रों से इसे देखा। इंतज़ार करना मुश्किल है, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा नज़र आ रहा है, वो हसरत से ठंडी आह बरता बोला। फिर गाड़ी से बाहर निकलते इसने इस नाजुक लड़की के लिए दरवाज़ा खोला था। इसका हाथ पकड़ते वो इसीलिए अंदर की जाने बढ़ा। वो इसका हाथ पकड़ते इसे मॉल के अंदर लाया था, जो बड़ी इश्तियाक से मॉल को देख रही थी। इसमें रखी चीज़ें, शॉप, मॉल की बनावट, गर्ज, हर चीज़ इसके लिए नई थी। इसने पहले कभी भी मॉल नहीं देखा था। इसने तो कई चीज़ें ऐसी थी जो पहले नहीं देखी थी। इसका इश्तियाक बढ़ रहा था। इसे लगा वो अलग दुनिया में आ गई है। इसने तो बस बर्फ़ से ढके पहाड़ देखे थे, नीली झील देखी थी और वक्फे वक्फे से खड़े ऊंचे दरख्त। यही इसकी कुल कायनात थी बस। असीर आलम ने देखा इसके बाजू पर मुकाबले लड़की की गिरफ्त ढीली हो गई थी। फिर इसकी तरफ देखा जो हर चीज़ को शौक से देख रही थी। इसके माथे पर बल पड़े थे। वो इसकी सारी तवज्जो बस खुद पर चाहता था। ठीक से बाजू पकड़ो मेरा, सख्ती से, इसने इसके नरम हाथों को अपने बाजू पर रखते संजीदगी से कहा था। इसके सख्त लहजे को नज़रअंदाज की इसका बाजू छोड़ते आगे बढ़ी थी, जबकि वो जबड़े पीछे इसके पीछे भागा। कल्बे असीर इसके पीछे जाते, लोगों को हटाते वो आगे बढ़ा, जहाँ वो एस्केलेटर के पास झुकी हुई थी। असीर की जान में जान आई थी। इसने सख्त नज़रों से इसे घूरा। आसपास के लोग इसे जाते हुए देख हंस रहे थे। पुलिस वाले जी, ये देखें, ये सीढ़ी जिंदा है। वो वहाँ से हटती बड़े शौक से इसकी जानिब बढ़ी। नाजुक हाथ से मुकाबल का मजबूत हाथ थामा और एस्केलेटर के पास लेके वो तो बस अपने हाथ पर इसके हाथों की गिरफ्त देख रहा था। सुकून सारा ग्रोपों में उतरा था। दिल बगावत कर रहा था। वो आसपास के लोगों से छुपा लेना चाहता था इस लड़की को। ये देखे जानदार सीढ़ी। वो आंखें इसके चेहरे पर जमाएं, कभी एस्केलेटर को देखती, कभी असीर आलम को, जो इसे गुस्से से डांटने वाला था। अब इसकी बेतुकी बात पर 2 उंगलियां लबों पर जमाएं कहकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो हंस दिया था। क्या कभी वो इस लड़की को खुद से दूर करता? नामुमकिन। कैसे लोग इस पर खड़े होकर नीचे आ रहे हैं? इससे दर्द हो रहा होगा ना। आंखों में पानी भरते वो रो देने को थी। वो छोटी छोटी बात पर रो देती थी। ये तो शुक्र था वो उर्दू में बात कर रही थी, वरना यहाँ सब लोगों के कह के गूंज रहे होते इसकी बातों पर। और असीर आलम को ये भी गवारा नहीं था कि इसकी बातों पर कोई हंसे। ये इख्तियार भी वो सिर्फ और सिर्फ खुद को देता था। ये कौन सी जगह है? इसे जवाब न देते देख वो आसपास देखते फिर से बोली थी। असीर आलम ने गहरा सांस खारिज किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो इस लड़की को थोड़ा भी वक्त न देता खुद से दूरी का। यहाँ कपड़े लेंगे हम तुम्हारे लिए। इसके हाथ पर गिरफ्त बनाते वो संजीदगी से बोला था। कलब ने हैरानी से फिर से आसपास देखा था। हर तरफ रोशनियाँ थी। एक्सक्यूज़ मी ब्यूटीफुल गर्ल, डू यू नीड एनी हेल्प? शी इज़ योर सिस्टर? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अपने पास से उभरती आवाज़ पर इसने चमकती नज़रें कलब से हटाते अपने पास खड़ी इस लड़की को देखा। इसकी नज़रें कलब पर थी। इसने आंखें छोटी करते माथे पर तेवरी चढ़ाए लब पीछे, जबकि इसकी बातें कलब को कहीं से समझ नहीं आई थी। इसे बस उर्दू आती थी। इसने असीर को देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। असीर के हाथ पर गिरफ्त ढीली पड़ गई इसकी कि इसे असीर से खौफ महसूस हो रहा था, जबकि लड़के की नज़रें अभी भी कलब पर टिकी थी। असीर आलम ने दांत पीसते मुठ्ठियाँ पीसते एक जोरदार मुक्का इस लड़के की आंख पर दे मारा था, जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे फर्श पर गिरा था। पुलिस वाले जी, कलब डरते दबी दबी आवाज़ में बोली थी। जब मुकाबिल ने खूंखार नज़रों से इसे देखा। खामोशी से खड़ी रहो। इसे उंगली उठाते वॉर्न करते वो कतरा कतरा मोहब्बत से जुनून के सफ़र पर निकल चुका था। वो इस लड़के के लिए पॉसेसिव हो रहा था, जिसे छोड़ने का दावा भी कर चुका था। और अब एक लड़की की नज़र इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी इसके वजूद पर। वो मजाक भी कितने अजीब करता था ना। यू बास्टर्ड, शी इज़ माई वाइफ, माइन। वो हिज़्यांती हुआ था। वो अपने जज्बात बदलने में माहिर था, लेकिन अपने जज्बात से छुपने में माहिर ना था।
ये अल्फाज, ये कैफियत इसके दिल के अंदर की थी। क्या ऐसे में वो इस लड़की को छोड़ता किसी और लड़के के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब शायद मौत इस लड़की की रिहाई का परवाना होती या वो अपने जुनून में से साथ लेकर मरता। लड़की की आंखों पर मुक्के बरसाते शायद वो इसकी वो आंखें निकाल लेना चाहता था जिन्होंने इसकी कलब को देखा था, जबकि वो दूर खड़ी लड़की डर गई थी। इसे ऐसे पागलों की तरह देखकर इसकी आंखों से आंसू निकले थे, कदम पीछे की जानिब उठने लगे थे। इसे खून से नफरत थी, इसे मारपीट कहाँ पसंद थी। वो मेरी बीवी है, यू ब्लडी, मेरे वजूद का अहम हिस्सा है वो। मैं तुम्हारी आंखें जला दूंगा। इस लड़के को मारते वो शायद सारे कानून भूल गया था। इसके हाथ में इस लड़के का खून लग चुका था, जबकि सांसें भारी चलने लगी थी, रगे तन से गई। इसके पागलपन का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता था कि वहाँ खड़े कई लोगों में से कोई भी इसकी जानिब नहीं बढ़ा था कि वो खूंखार तेवर लिए हुए था। इसके आखिर के जुमले वहाँ मौजूद चंद एक अफराद को समझ आए थे, लेकिन इन चंद एक अफराद में वो शामिल ना थी। इसने आखिरी पंच इस लड़के की नाक पर मारा और खड़ा हुआ था। माथे पर बिखरे बाल और शर्ट के कफ पर लगा खून, हाथ पर लगा खून। इससे खौफ महसूस हुआ वहाँ मौजूद सबको। इसने पलट कर देखा, वो बर्फ़ की शहजादी वहाँ नहीं थी। वो दांतों पर दांत जमा गया, बालों को हाथों में लेते बुरी तरह खींचा। इसके कदम बाहर की जानिब थे, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन कॉल की थी और कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। वो बाहर की जानिब भागा था, पागलों की तरह। नज़रें इस एक वजूद को तलाश कर रही थी जिसे अपनी ही मोहब्बत से वो खौफजदा कर गया था। इसके कानों में काशी की कही बात गूंज उठी थी। असीर आलम, तुम्हें मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी मोहब्बत बस नुकसान देगी, तुम्हारा जुनून बस खौफजदा करेगा। इसने शिद्दत से आंखें मींची। वो भाग रहा था सड़क पर, वो इसे तलाश कर रहा था। दिल जैसे बंद होने को था। वो बस इसे देखना चाहता था, वो बस इसे अपनी नज़रों के सामने चाहता था। वो कहीं से भी वो शख्स ना लगा जिसे औरतों से नफरत थी। हाँ, इसे अब भी औरतों से नफरत थी, बस उसे एक औरत को छोड़कर जो इसकी बीवी थी। रेड रोज़। एक हफ्ते बाद इसकी काली आंखों में चमक आई थी, लबों पर एक तरफा मुस्कुराहट और बबलगम चबाते इसकी नज़र सामने से आते वजूद से जैसे ही टकराई, इसके लबों से बेसाख्ता ये लफ्ज़ अदा हुए थे। इसने पूरे एक हफ्ते बाद यमन वहीद को देखा था, जो रेड गरम फ्राक के साथ ट्राउज़र पहने, दुपट्टा अच्छे से खुद पर ओढ़े सामने से चलती आ रही थी। इसकी काली आंखें सूजी हुई थी और चेहरा असद संजीदगी लिए हुए था। वो 7 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और आज भी प्रोफेसर कमाल की तरफ से मिलने वाले पैगाम पर वो यूनिवर्सिटी बस इनसे मुलाकात के लिए आई थी। सामने अपनी हैवी बाइक से टेक लगाए, सीने पर बाजू बांधे खड़े शख्स को देख इसका हलक तक कड़वा हुआ था। इसने कदमों की रफ्तार तेज़ की और प्रोफेसर कमाल के ऑफिस की तरफ बढ़ा ली। वो इसकी पुश्त को इस्तहज़ाइया नज़रों से देखते हल्के से एक तरफा हंसा। सर, मे आई कम इन? दरवाज़ा हल्के से बजाते इसने संजीदा नज़र सामने कुर्सी पर बैठे प्रोफेसर कमाल पर डाली थी, जिन्होंने सर हिलाते से अंदर आने की इजाज़त दी थी। सिट। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता आपका, बस कुछ सवालों का जवाब चाहिए। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही आप? आपको पता है ये आखिरी साल है और आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं। वो गहरा सांस फजा के स्पुर्द करते गोया हुए थे, हाथ एक दूसरे में प्रविष्ट करते उन्होंने मेज़ पर रखते इस लड़की को देखा। इनका इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आ रहा है नहीं आ रहा, ये इनका मसला नहीं था, लेकिन यमन वहीद की गैर मौजूदगी के पीछे इन्हें बस एक ही इंसान नज़र आ रहा था, जाज़ब कमाल। हालात इजाज़त नहीं देते सर, शायद मैं अब कभी यूनिवर्सिटी ना आऊँ। दुपट्टा दुरुस्त करते इसने लहजे को मजबूत रखते कहा, लेकिन हलक में जैसे आंसू तारे थे। इसके पास जो पैसे थे वो अपनी बहन को लिए एक छोटे से मकान में रह रही थी, जिसका किराया भी अब ख़त्म हो चुका था और बाकी अखराजात। जबकि बासिल अहमद ने कई बार इसे कहा था वो इसके लिए अच्छे घर का अरेंज कर देगा, लेकिन वो नहीं मानी थी। हालात पर इंसान को मुनहसर नहीं होना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है। बुरे हालात तो आते ही इंसान को कमज़ोर करने के लिए हैं। ये तो इंसान पर है, वो हालात को कमज़ोर करता है या खुद को। वो आंखों से चश्मा हटाते रसानियत से बोले थे। यमन भी ज़ख्मी सा मुस्कुराई। वो चौंके थे एक पल के लिए। क्या तुम किसी और वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही? अब कि इनके लहजे में थोड़ी शर्मिंदगी थी। यमन वहीद ने बेसाख्ता सर उठाकर इनकी जानिब देखा। वो किस शख्स के बारे में बात कर रहे थे वो बेहतर जानती थी। सर, आपकी बात दुरुस्त है, बुरे हालात आते ही इंसान को कमज़ोर करने के लिए हैं, लेकिन मुझ जैसी लड़की हालात से कमज़ोर नहीं पड़ती। लेकिन पता है क्या है? वो 2 पल को रुकी, फिर थलकी से एक तरफा मुस्कुराते इसने काली संजीदा आंखें प्रोफेसर कमाल के चेहरे पर गाड़ी। कमाल लोगों ने मुझे कमाल बामुहारत से बर्बाद किया है। वो खुलकर हंसी, एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट आंखों में पानी अज़ियत को बयान कर रहा था।
और इन जिन कामों को बर्बाद करने में कमाल महारतें दिखाई गई हों, इन्हें वापस पहले जैसा होने में कई सदियां लग जाती हैं। वो कुर्सी से उठ गई। इसका लहजा बोल रहा था। प्रोफेसर कमाल को समझ न आया कि आया वो मजबूत बन चुकी है या कमज़ोर, क्योंकि वो लड़की अजीब बन गई थी। इसकी बातें अजीब थी लेकिन गहरी थी। वो तेज़ कदम उठाती बाहर निकली थी। आंख से आंसू फिसल कर गाल पर गिर गया। तेज़ी में बाहर निकलते वो मुकाबले के चौड़े चट्टानी सीने से टकराई थी, जो जानबूझकर वहाँ खड़ा था। शायद इसके आने के इंतज़ार में था। कितना मज़ाक़ा खेज था ना, लाखों लोगों को इंतज़ार कराने वाला वो खुदगर्ज शख्स एक आम सी लड़की के इंतज़ार में था। मुकाबल लड़की इससे पहले ज़मीन बोस होती, इसने इसकी कमर के गिर्द बाजू घायल करते इसे हवा में ही मुअल्लक कर दिया था। सख्त पकड़ कमर पर महसूस करते वो आंखें झट से खोल गई थी। काली आंखें मुकाबल की गहरी काली आंखों से टकराई, जिनमें कुछ अलग ही था तासुर था। गाल पर फिसला आंसू न जाने कब का ज़मीन बोस हो चुका था, लेकिन इसका निशान अब भी था। छोड़ो मुझे। दांत खिचकाते इसने खुद को मजबूत जाहिर किया था, जिस पर जाज़ब कमाल ने आबरू उठाया, फिर बबलगम चबाई। छोड़ दूंगा तो गिर जाओगी। इसने कमर से हल्का सा हाथ हटाते इसे छोड़ा कि इस नाजुक लड़की का वजूद ज़मीन पर गिरने लगा था। जब इसने फिर से कमर के गिर्द अपना बाजू मजबूत बाजू लपेटा और धीरे से हंसते आईब्रो उठाया। गिरे हुए लोग दूसरों को गिरा ही तो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। वो तन से बोली थी। वो इस शख्स को बस किसी भी कीमत पर अज़ियत में देखना चाहती थी। इसकी बात पर मुकाबले की आंखों में सख्तपन आया था, लेकिन लबों पर एक तरफा मुस्कुराहट अब भी थी, जो शायद बनी ही इसके लिए थी। गिरे हुए लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसने गर्दन हल्की सी मोड़ते वेटिंग रूम को देखा, फिर यमन वहीद को, जिसने खुद गर्दन मोड़े वेटिंग रूम को देखने के बाद सुर्ख होते चेहरे समेत इसे देख रही थी। वो इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। इसने सख्ती से इसके कंधे पर नाखून काटते इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा। जब इसने हंसते इसे खड़ा किया था, यमन ने नफरत से इसे देखा। इतनी जल्दी हार मान ली? वो शायद इसे जिज करना चाहता था, तभी बबलगम चबाते मुस्कुरा कर बोला था। यमन ने नफरत से इसे देखा। जो रास्ते घटिया होना, इन रास्तों पर चला नहीं जाता, इन्हें बंद किया जाता है या बदल लिया जाता है। इसके अल्फाज सख्त थे। सूजी सुरख आंखों समेत वो मुकाबल खड़े शख्स को बस चला देना चाहती थी। घटिया रास्ते खतरनाक होते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो सही रास्तों से आपको खींचते हुए फिर अपने पास ले आते हैं। घटिया रास्तों का कोई भरोसा नहीं होता। पता है क्यों? वो एक सख्त कदम इसकी जानिब बढ़ाते दरमियानी फासला एक कदम का कर गया। इसके चेहरे पर एक खास चमक थी, दिलफरेब आंखों में तपिश सी थी। भारी कदम की आवाज़ वहाँ गूंजी तो यमन का दिल भी जैसे बंद हुआ था, क्योंकि वो कुछ भी कर जाते हैं अपने मुसाफिर को अपने तक लाने के लिए, कुछ भी। अब इसके चेहरे पर चमक के बजाय खतरनाक संजीदगी थी, जबकि आंखों में तपिश के साथ साथ चमक भी थी। इसने कुछ भी पर खासा जोर दिया था। यमन वहीद का दिल बहुत मध्यम अंदाज में धड़क रहा था। इससे जाज़ब कमाल से खौफ महसूस हुआ, पुरअसरार सा खौफ। दुआ है मेरी कि दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी ज़िंदगी में ना देखूं। गहरा सांस भरते इसने दिल की धक धक को मामूल पर लाना चाहा था। मुठियाँ पीछे वो ज़ब्त से दांतों पर दांत जमाए बोली थी। इसकी बात पर वो लबों पर ज़बान फेरता एक तरफा मुस्कुराहट लबों पर खींच गया। इसने गर्दन बाएं जाने मोड़े बाहर देखा, जहाँ बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी। क्या आसमान पर बादल पहले ही छाए हुए थे? माहौल में पुरअसरार सी तारीकी छाने लगी थी। बरसती बारिश तेज़ हुई और साथ हवा के तेज़ झोंके ने बारिश का रुख इनकी जानिब मोड़ दिया था। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन घटिया रास्ते मुसाफिर को अपनी जानिब खींच लाते हैं किसी भी कीमत पर। यकीन मानो, इसमें इस घटिया रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर का कसूर होता है कि वो कितनी लगन से इस घटिया रास्ते पर चल रहा है। वह वापस एक भारी कदम पीछे ले गया। अब इन दोनों के दरमियान 2 कदमों का फासला था। नजरें एक दूसरे पर गाड़े हुए इस माहौल में माहौल का हिस्सा लग रहे थे। हल्के बारिश के कतरे इन तक भी पहुंच रहे थे। रोज़ दुआ मांगना, पहला आमीन मेरी तरफ से होगा कि चंद साल सुकून से गुजर जाएं। इसने चमकते चेहरे से लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसे देखा और फिर एक कदम मज़ीद पीछे लेते वो पलट गया। लंबे लंबे डग बढ़ते वो सीढ़ियों से होता यूनिवर्सिटी की छत पर गया था। यमन भी चंद पल वही खड़ी इसकी मजबूत चौड़ी पुश्त को देखती रही थी। इसकी बातों में न जाने क्या था, लेकिन वो पुरअसरार सी थी कि इसे तेज़ काली घटाओं से ज़्यादा जाज़ब कमाल की बातें खौफसदा कर गई थी। वो बाहर निकलती गई। सर्दी ने 2 पल में इसे जमा सा दिया था।
तूफ़ानी बारिश ने इसे भिगो दिया था। वो तेज़ तेज़ चल रही थी। जब यूनिवर्सिटी के गेट के नज़दीक किसी ने इसके वजूद को छतरी तले छुपाया था, वो रुक गई। यूँ लगा जैसे माहौल रुक सा गया हो। इसने सर उठा कर देखा। छतरी के नीचे पीछे होंठ लिए वो बासिल अहमद खड़ा था। इस तूफ़ानी बारिश में इसको सहारा देने के लिए वो लब पींच गई थी। वो कदम आगे बढ़ा दिए। बासिल अहमद भी इसके हम कदम चल रहा था, जबकि इन दोनों की पुश्त को छत पर खड़े वजूद ने इस्तज़ारिया मुस्कुराहट से देखा। खुदा हाफिज़ रेड रोज़। वह मुकम्मल भीग गया था। इसका कसरती जिस्म वासा हो रहा था। भीगे लबों को पीछे इसने आसमान को देखा, जहाँ बारिश का कतरा आकर इसकी आंख पर गिरा था कि वो आंख बंद कर गया। जारी है। शेयर द एपिसोड। मस्ट शेयर द एपिसोड, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादा नावल रोमांटिक होने वाला है। जस्ट एक कपल की स्टोरी, क्योंकि इनकी स्टोरी शुरू से बस रोमांटिक ही सोची थी हमने कि बाकी कपल्स में इतने आसार नहीं थे जल्दी से ठीक होने के सॉरी। अगर कोई ना पढ़ना चाहे तो बेशक ना पढ़ें, लेकिन वाकई रोमांटिक होने वाला है नावल। ये हम इबा बोल रहे हैं, और जो पहले बोला था वो दिया ने। सारी बातों को छोड़ो, इसकी बातों को रहने दो, साइड पे करो। सबसे पहले इतनी एक्साइटमेंट हमें कभी कोई नावल पढ़ते हुए नहीं हुई जितना हमें चाज़िब कमाल को पढ़ते हुए हुई। आप हमारी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे सारा कुछ हमारे सामने हो, या जैसे हम वहाँ पे खड़े सारा कुछ देख रहे हो। और उसके बोलने का स्टाइल, लहजा, कदम, कुछ जो भी था, बहुत मतलब एक्साइटेड सा हो गया। खैर, अब राइटर का पढ़ते हैं। वो अपने पेज पे बोल रही हैं कि वो पेज, आप लोग पेज को फॉलो नहीं करते। ओके, आप लोगों से यह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे उन्होंने कैप्शन डाला है, गुस्सा है सबसे दिया। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें जाना पड़ेगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा दिया की तबीयत के लिए, और हमारी डलनेस को ख़त्म करने के लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप बहुत प्यारे हैं, आईने में देखें। खुदा हाफिज़।